आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में 29 लाख के पार हुए हैं कोरोना के केस। करीब 55,000 लोगों की भारत में हुई है मौत। 24 घंटों में आए भारत में करीब 69,000 के आसपास नए मामले। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना भारत में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कोरोना के नए मरीज भारत में ही सामने आए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा मौतें भी भारत में ही यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैलता जा रहा है, इसका अंदाज़ा रोज़ बढ़ने वाले मामलों की संख्या लगाकर ही देखा जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 68,898 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 983 लोगों की मौत भी हुई है। ये कोरोना मामलों की संख्या दुनिया में एक दिन में आए सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है। वहीं अमेरिका में बीते 24 घंटों में 45,000 और 44,000 के आसपास मामले यहाँ पर आए हैं। इससे पहले भारत में 19 अगस्त को रिकॉर्डेड यहाँ पर 69,752 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 29,05,823 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 54,849 लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत भी हुई है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में फिलहाल 6,92,000 के आसपास है। वहीं 21,58,946 लोग भारत में कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग भारत में 3 गुना अधिक है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में भी भारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर भारत में 1.89 यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केसों का जिसमें इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर भारत में 24% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने वाले की दर भी भारत में 75% के आसपास बनी हुई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक 20 अगस्त तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 3,36,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भारत में 8% से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद देश के दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात, 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। वह इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। वही अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। हरियाणा सरकार प्रदेश में खोलेगी 1,000 मॉडल संस्कृति स्कूल। मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में 1,000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने का यहाँ पर मंजूरी उन्होंने दे दी है। यह स्कूलें सभी बैक फ्री स्कूलें होगी। 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी खोले जाएंगे। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया अगले माह से ही यानी सितंबर 2020 से ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। मॉडल संस्कृति स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए खोले जा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5S शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर विशेष बल दे रही है। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल में निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस समय राज्य में 23 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 418 बैक फ्री स्कूल पहले ही यहाँ चल रहे हैं। ये निर्णय भी लिया गया कि भवनों के निर्माण तक नए सेकेंडरी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों में चलेंगे। इन स्कूलों के लिए शिक्षक एक अलग कैलेंडर जारी होगा। इनका चयन मौजूदा सरकारी स्कूलों के शिक्षण स्टाफ से ही स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों को एक अलग स्थानांतरण नीति शिक्षकों के लिए तैयार की जाएगी। वहीं इन स्कूलों की फीस की बात करें तो इन स्कूलों में छात्रों को मामूली शुल्क लिया जाएगा। वही कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों से 500 रुपये एक बार प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। वह 6ठी से 12वीं तक के लिए 1,000 रुपये और कक्षा 1 से 3 के छात्रों को 200 रुपये मासिक फीस ली जाएगी। वही कक्षा 4 से 5वीं के लिए 250 रुपये प्रति माह की फीस होगी। वही कक्षा 6 से 8वीं के लिए 300 रुपये अदा करने होंगे। कक्षा 9वीं और 12वीं और 10वीं के लिए 400 रुपये और 11वीं और 12वीं के लिए 500 रुपये मासिक शुल्क रखा गया है। इन स्कूलों में छात्रों को प्रवाहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वही इस स्कूलों में क्या क्या होगा हम आपको बता दें कि सभी स्कूलों में कमरों के लिए फर्नीचर, स्मोक डायरेक्टर, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी और सौर ऊर्जा पैनल व सभी संस्कृति मॉडल स्कूल छात्राओं के लिए डिजिटल सुविधाएं जैसे डिजिटल कक्ष, प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड व LCD डिजिटल पीडीएम और काउंसलिंग के आधार पर ई-लर्निंग, वाईफाई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पर होगा। वही कला और शिल्प स्टूडियो, रोबोटिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की अच्छी तरह से सुसज्जित और आधुनिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था यहाँ पर इसमें होगी।
मुंबई और ठाणे में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, समुद्र में आ सकता है हाई टाइड। मुंबई और ठाणे जिले में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश ने आम जनजीवन को यहाँ पर अस्त व्यस्त कर दिया है। वही पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही बारिश से आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पर बारिश बंद हुई है। मौसम विभाग की ओर से संभावना ये जाहिर की गई कि आने वाले 24 घंटों में बारिश का ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। ठाणे में अगले 24 घंटों में 120 mm तक यहाँ पर बारिश दर्ज की जा सकती है। वही ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात की और इशारा करती है कि कोंकण, मुंबई और ठाणे के इलाकों में भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से मुंबई में हाई टाइड को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र की लहरें 4.75 mm तक मीटर तक ऊंची उठ सकती है। इस चेतावनी के बाद मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की और पुलिस सहित सभी एजेंसियों की इस पर पैनी नजर बनी हुई है। लोगों को हिदायत दी गई कि वे अपने घरों में ही रहे। समुद्र तटों को खाली कर दिया गया है। वही मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में कोंकण, गोवा क्षेत्र में यहाँ पर 23 अगस्त तक यही स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। वहीं मुंबई मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल सिंह ने ये कहा है कि ये ट्रेड अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पड़ोसी जिले रायगढ़ में भी 122 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं रायगढ़, अलीबाग और वेदर स्टेशन में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 39 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं कोंकण के रत्नागिरी में भी यहाँ पर 83 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पालघर सहित दूना में यहाँ पर 67 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। लॉकडाउन हटने के बाद देश में कोरोना वायरस मामलों में तेजी बढ़ रही है। वहीं शुक्रवार को देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 68,898 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या यहाँ पर 29 लाख पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के भीतर 983 लोगों की मौत भी भारत में हुई है। कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना के खिलाफ तैयार हो रही वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में पहली वैक्सीन इस साल यानी 2020 के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसके अलावा जिन अलग अलग वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है उनमें कुछ साल 2021 की पहली तिमाही पर लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि भारत में तैयार हो रही कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने के बाद अब इनके प्रभाव का पता चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट जिस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है उसे भी जल्द से मार्केट में लाने की प्रक्रिया यहाँ पर तेजी से चल रही है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला वैक्सीन की ट्रायल पूरे होने के बाद इनके उत्पादन और उनके मार्केट में लाने में 1 महीने का समय लगेगा। अगर इनकी ट्रायल पूरी तरह से सफल साबित होते हैं तो मुझे भरोसा है कि साल 2021 की पहली तिमाही में ये दोनों वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो सके। इस बीच राहत भरी खबर ये भी है कि कोरोना वायरस में लगातार बढ़ रहे मामलों के साथ साथ संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट भी भारत में तेजी से बढ़ रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 62,285 मामलों में लोग ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या यह भी सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी रेट भी बढ़कर भारत में अब 75% के आसपास चली गई है। महाराष्ट्र के 1 करोड़ बिजली ग्राहकों को नहीं लगेगा बड़े बिल का करंट। उद्धव ठाकरे सरकार ने बनाई है बिल माफी की नई स्कीम। महाराष्ट्र खासकर मुंबई के लोगों को बिजली के बिल को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। कोरोना संकट के समय तो बिजली के अनाप शनाप बिलों ने महाराष्ट्र के लोगों की नींद उड़ा दी है, लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लॉकडाउन के दौरान आए बिजली बिलों पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इस पर कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस योजना का फायदा महाराष्ट्र के 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। उद्धव सरकार की योजना के मुताबिक हर परिवार को 2019 के बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा। इससे कोरोना काल में किसी से ज़्यादा अगर किसी का बिल आया हो तो उसे ज़्यादा रकम चुकाने से राहत मिलेगी। वहीं जो उद्धव ठाकरे सरकार का फॉर्मूला है उसमें कहा गया है कि अगर एक साल अप्रैल, मई और जून का बिल पिछले साल के दौरान आए बिल से 100 यूनिट ज़्यादा आया है तो उसे बढ़े हुए बिल को सरकार भरेगी, वो बिल माफ़ हो जाएगा। अगर अप्रैल, मई, जून का बिल पिछले साल से 101 यूनिट से 300 यूनिट ज़्यादा आया है तो इसे अतिरिक्त बिल का 75% हिस्सा सरकार भरेगी, यानी सरकार माफ़ हो जाएगा। अगर किसी को पिछले साल के मुकाबले लॉकडाउन के दौरान बिल में 301 से 500 यूनिट से ज़्यादा है तो उसका 50% हिस्सा माफ़ कर दिया जाएगा। अगर बिजली बिल का 500 यूनिट से ज़्यादा आता है तो उस पर सरकार आए अतिरिक्त बिल का 25% हिस्सा सरकार माफ़ कर देगी। वहीं महाराष्ट्र में जिन ग्राहकों को राहत मिलेगी उसमें महाराष्ट्र सरकार का योजना का फायदा सिर्फ घरेलू इस्तेमाल करने के लिए की गई बिजली के लिए ही होगा, कमर्शियल के लिए ये लाभ नहीं होगा। वहीं इस योजना की रियायतें सिर्फ लॉकडाउन पीरियड यानी अप्रैल, जून और मई
3 महीनों के बिल पर ही मिलेगी उद्धव सरकार की इस स्कीम का फायदा सरकारी, निजी और बिजली कंपनियों के सभी ग्राहकों को मिलेगा। इस प्रस्ताव के तहत बिजली की जांच होने के बाद उस पर रियायत अपने आप उसे मिल जाएगी। दरअसल लॉकडाउन पीरियड अप्रैल, मई और जून के दौरान बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी की शिकायत आई है। बिजली कंपनियों की दलील थी कि लॉकडाउन होने की वजह से मीटरों की चेकिंग या रीडिंग नहीं ली गई थी, इसलिए उन्होंने उपभोक्ताओं को एक औसत बिल भेजा है। लेकिन अब बिजली कंपनियां रीडिंग ले रही है। उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि उनकी बिजली बिल 5 गुना ज़्यादा आया है। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है।